माधव कुंज बिहारी जय राधा बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रजजनरंजन यशोदनंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम जयो गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि।
सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्यवत्सरचितं प्रणमामि गीतम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानयोतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सभी लोग बोलिए जोर से, हरे कृष्णा बोलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सबका आवाज नहीं आया, बोलिए हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। 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 हरे कृष्णा। बोलिए जोर से, सबका आवाज नहीं आया अभी। कमलेश प्रभु जी, हरे निपुण प्रभु, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। अशोक प्रभु, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे चलिए, कृष्णा। हरे कृष्णा। महेश प्रभु का आवाज लेट आया। हरे कृष्णा। चलिए, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आप लोग कितने लोग आज पहली बार आए इस क्लास में? फर्स्ट टाइमर्स हैं इस क्लास में कोई? हाँ, आप महेश मैं जी, फर्स्ट टाइमर हूँ प्रभु जी। कहाँ से पता लगा? हिमांशु प्रभु जी है ना? अच्छा, तो आप उनकी कंपनी में काम करते हैं क्या? नहीं नहीं, जानते हैं एक दूसरे को ओके। और टेम्पल से ही। ओके ओके, जयपुर में रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, गुड। और फर्स्ट टाइमर कौन है? और कोई है फर्स्ट टाइमर? सेकंड टाइमर? थर्ड टाइमर? ओके। तो चूंकि महेश जी आप पहली बार आए हैं, ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम होता है। इसको एक कोर्स है हमारा जिसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकर। ये पॉजिटिव थिंकर कोर्स है, भगवत गीता के कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को कवर करता है। भगवत गीता का ही कोर्स है, पर कुछ कुछ विशेष टॉपिक्स हैं भगवत गीता के, उनको कवर करता है। जैसे कि गुरु किसको बनाना चाहिए, गुरु बनाने का आवश्यकता क्या है, गुरु को कैसे पहचाने, असली गुरु को, अच्छा शिष्य कैसे बन सकते हैं, शिष्य के गुण क्या हैं, है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भगवत गीता का इम्पोर्टेंस क्या है, भगवत गीता को किस प्रकार से हम अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हमने जो है पुनर्जन्म वाला जो है हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है ना, पुनर्जन्म हो गया, गोस्ट हो गए, भूत होते हैं कि नहीं, आत्मा होता है कि नहीं, सब चीजें जो है हम, ये इम्पोर्टेंट थीम्स हैं भगवत गीता की जिनको हम कवर करते हैं। तो हमारा पुनर्जन्म वाला थीम चल रहा है। किसी को याद है पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कोई भी? मैंने बताया था कि आपको रिवाइज करके आना है। जी प्रभु जी। हाँ, लगता है तैयारी के साथ आए सुरेश प्रभु। आज बताइए प्रभु, एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट। सर आपने बताया था कि शरीर दो चीजों से, दो तत्वों से मिलकर बना है, एक तो सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर अपने पंच तत्वों ओके। से मिलकर बना रहता है। और इसके अलावा आपने बताया कि मन अपना हार्ड डिस्क के समान है और अपना शरीर हार्डवेयर के समान है। तो मन के अंदर जो वायरस आते हैं उनको हटाने के लिए अपने महामंत्र के यूज करते हैं, उसके वायरस हटाने के लिए अपन। और आपने बताया कि अपनी जो इच्छा है ना वो खत्म होती नहीं है, तो इच्छा को अपने को भक्ति से मतलब उसको स्थिर करना चाहिए। और अपना जो शरीर है ना वो एक कार के समान है, और जो आत्मा है वो इसका ड्राइवर है। जो अपने शरीर को आत्मा ड्राइव करती है। और जो अपने सपने होते हैं ना उसका प्रभाव अपने शरीर के ऊपर भी पड़ता है। मतलब अपने मन का प्रभाव अपने शरीर पे पड़ता है। जैसे सपना आता है अपने शरीर पे, मतलब कोई बुरा सपना आता है तो उसे शरीर से मतलब पसीना वसीना हो जाता है। ठीक है, उसके बताया आपने कि अपन सपने के समान ही मान लो, क्योंकि ये सपना जैसे टूट जाता है उसी तरीके से शरीर अपना भी खत्म हो जाएगा एक दिन। तो ये सपने के समान ही अपना शरीर भी। और जो अपने जीवन का जो सक्सेस है ना उसको ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना चाहिए अपने को, क्योंकि ये सीरियस अपने मरने के बाद खत्म हो जाएगी और ये अगले जन्म में नहीं रहेगी। और आपने बताया कि जो अपना हार्ड डिस्क होता है मतलब मन, वो अपने मरने के बाद भी आगे वाले जीवन में भी जाता है। वो जो इच्छाएं रहती है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती
वो अगले जन्म में भी जाती है। इसके अलावा आपने बताया कि जो पिता के वीर्य में जो आत्मा होती है ना, वो अपने कर्मों के हिसाब से डिसाइड करती है और अगले जीवन मतलब उसका जन्म के हिसाब से मिलती है। और मुक्ति का मतलब आपने बताया कि जो भगवान का दास होना है या भगवान की सेवा करना है, उससे अपने को मुक्ति मिल सकती है और अपनी इच्छा को शुद्ध करना चाहिए, जो अपने महामंत्र से शुद्ध होगी। फिर आपने एक उदाहरण बताया था कि जो अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि अगर आप 10% भक्ति भी करते हो ना, तो आपको एक अच्छा जीवन मिल जाएगा आने वाला, जिससे आप अपना रोटी कपड़ा मतलब वो आपको मिल सकती है। और अगर आप 90% भक्ति में जाते हो तो आप लोगों को वैष्णव धर्म मतलब वैष्णव धर्म में आपको जन्म मिलेगा। फिर आपने एक उदाहरण भी बताया था कि एक मर्सिडीज कार का उदाहरण दिया था, वो कोर्क की गेंद लग जाती है कार पे, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा दिल ही टूट गया है। मतलब उससे चीज़ों से लगाव नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इन चीज़ों से लगाव नहीं होना चाहिए। फिर आपने बताया कि अपने को शरीर नहीं मानना चाहिए, अपने को अपना मतलब एक तरीके से आत्मा ही मान के चले अपने को, शरीर तो क्या है कि खत्म हो जाएगा। और आपने बताया आत्मा को स्ट्रेस तनाव नहीं होता, केवल अपने शरीर को होता है, आत्मा को तनाव नहीं होता है। और आत्मा का विज्ञान और भगवान, इन दोनों मतलब भगवान की शक्ति को भक्ति को समझना चाहिए अपने को। और इस चीज को जानने के लिए अपने को जिज्ञासा रखनी चाहिए, तभी अपनी चीज में आगे बढ़ पाएंगे। और एक आपने उदाहरण दिया था कि जो प्रहलाद महाराज रहते हैं, वो बताते हैं कि जो चीजें मतलब चीजें 6 चीजें फिक्स है अपने, इन चीजों को अपन बदल नहीं सकते, इसलिए को अपने को भक्ति का ही रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे अपना जीवन शुद्ध बन सके। इन चीजों के बारे में बताया था प्रभु जी। हाँ, इसको पढ़ेंगे आपको पता लग जाए। यस, आपने लगता है या तो आपने रिवीजन किया है अच्छे से सुरेश प्रभु, है ना? मैं लगता है नोट्स तो बनाने आपने लग गया पूरा जी अच्छे प्रभु से जी। हाँ, तो यही फंडा है सीक्रेट सक्सेस का फंडा। आप बाकी भक्त लोग सुन लीजिए, देखिए नोट्स का कितना प्रभाव होता है। एक सप्ताह 3-4 दिन का गैप से पूरा इन्होंने एज इट इज बताया। ये नोट्स बनाने का पावर है, सारा टिप्स पे रहता है। तो इन्होंने सही चीज बताई। बेसिकली हम चर्चा कर रहे हैं कि पुनर्जन्म का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। एक क्वेश्चन भी था प्रभु जी मेरा, हाँ, क्या भक्ति का नशा भी होता है क्या प्रभु जी? आपको क्या लगता है? मुझे आज ये फील हुआ काफी ज्यादा। क्यों, क्या है क्या कि किया था आपने? मैं लॉकडाउन लगा था ना, तब से मैं क्या है कि भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। तो मैं क्या ओके। करीब 15 साल से मैं क्या वो जर्दा था ना, जर्दा कौन सा, गणेश खैनी? उसका सेवन करता था मैं करीब, नहीं मिराज का। गणेश ब्रांड वाले का? तो वो गणेश ब्रांड वाले का? तो वो क्या है कि 15 साल से मैं रेगुलर खा रहा था। तो जैसे मैंने भगवत गीता स्टार्ट की, ओ, तो उसके दूसरे दिन से मतलब मैंने मतलब मिराज खाना छोड़ दिया। तब से मतलब अभी तक मैंने मिराज खाई नहीं। ठीक है, तो मतलब देखिए, जैसा मेरे को जैसे देख कभी कभी मतलब मेरे तो को मिलता नहीं था ना सर वो आपको, जर्दा, हाँ, हाँ, तो मतलब मैं ऐसे वही मैं पागल सा हो पूछने जाता वाला। था कि मतलब पागल हो गया एक तरीके से। तो अभी मैं क्या कल गाँव आ गया, तो जल्दबाजी में क्या भगवत गीता मेरी वहाँ जयपुर छूट गई और मैं यहाँ आ गया। ओके। तो अब जैसे आज मैं सुबह जैसे पहले तो खाता था, उसके बाद नहाता था, बट अभी तो काफी टाइम जब से भगवत गीता पढ़ने लगा हूँ, तब से 5 बजे उठ के नहा धो के और भगवत गीता का पाठ करके उसके बाद सारा काम स्टार्ट करता हूँ। तो वो भगवत गीता मेरी वहाँ छूट गई। तो अब मैं सुबह से मतलब पागल हो गया एक तरीके से, मतलब मेरे को जैसे जर्दा नहीं मिला हो ना, उस तरीके से मैं पागल हो गया। फिर मैंने मैसेज भी डाला था कि भगवत गीता अगर पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ लूँ। मिला तो आपको? फिर वो मिली नहीं प्रभु जी। वो कि अपनी वाली जो पढ़ता हूँ ना मैं, तो उसमें क्या मेरे को उस तरीके से समझ में आ जाता है पूरा। तो फिर मैंने वही नेट पे श्लोक तो पढ़ लिए थे। ओके। बाकी अगर वो वाली मिल जाए तो सही रहेगा, उसको क्या आप समझ मेरे में को सही आ मेल जाती है आईडी वो। भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको, कल तक भेज दूंगा। मेल आईडी भेज दीजिएगा, मेरे पास है हिंदी में। जी प्रभु जी। बट आप मतलब समझ गए? हाँ, ऐसा लगा कि मतलब नशा सा हो गया। एक्चुअली आप देख सकते हैं, बाकी भक्त लोग भी सुन सकते हैं। देखिए कितना पावरफुल रिलेशन है कि भक्ति करने से हमारे हायर टेस्ट डेवलप होता है, जिससे लोअर टेस्ट छूट जाता है। आप सब लोग सुन रहे हैं ना, बाकी लोग कितना जबरदस्त रियलाइजेशन बताया इन्होंने। 15 साल से खा रहे थे आप, जी प्रभु जी। मतलब 15 साल से मिराज उड़ा रहे थे आप, और भगवत गीता के आते ही मिराज क्रैश हो गया।
नहीं, जी प्रभु जी। जब 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 कर रहे हैं ना आप? हाँ प्रभु जी, अभी तो क्या है कि मतलब वही बात है कि अगर मैं जो चीज़ रेगुलर स्टार्ट करता हूँ ना वो रेगुलर रखता हूँ। तो अभी क्या है, मैं बहुत जैसे अच्छा। 1-2 जाप कर लेता हूँ, जैसे बाकी अलावा इसके अलावा अगर मेरे को टाइम मिलता है, जैसे मैं रेगुलर जपता रहता हूँ, कभी भी फ्री हूँ तो उस टाइम में मतलब महामंत्र बोलता रहता हूँ। बस वो है कि माला तो नहीं हो पाती, माला तो मैं 2 कर लूँ या 3 कर लूँ, उस हिसाब से कर लेता हूँ। बाकी जैसे फ्री टाइम में तो मैं मतलब नाम जपता रहता हूँ, ये है। ठीक है, चलिए। तो अच्छा आपने बताया, है ना? मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ, आप मेरे मेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, हम पुनर्जन्म पे चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। मेन पॉइंट ये था, हम डिस्कस कर रहे थे कि पुनर्जन्म मेरी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा ये जो जीवन है वो भी एक सपने के समान है। जैसे हमको रात को सपना आता है, तो हमारा शरीर तो होता है यहीं पड़ा रहता है, लेकिन हम ड्रीम्स चलते हैं, हम कभी राजा बन जाते हैं, कभी कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाता है, आदि अनेक प्रकार के सपने आते हैं। तो फिर हम देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे भी। जैसे कोई बहुत ही डरावना सपना आता है तो पसीना आने लग जाता है पूरे शरीर में, या हम जैसे मान लीजिए हमारा कोई मर्डर करता है या हम छत से गिर रहे हैं, ऐसे करके मैंने उदाहरण बताया था। तो पॉइंट ये था कि जैसे ये हमारा, हमने कंपेयर किया था पिछली बार, ये शरीर जो है ये हार्डवेयर की तरह है, जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, वैसे ही हमारा ये शरीर है, इसको हार्डवेयर बोला गया है। और 5 जो हमारी इंद्रियां हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान मिलता है इस जगत का, आंख नाक कान त्वचा और जीवा। ये किसके समान है? जैसे कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इनसे डेटा को अंदर भेजते हैं, है ना, आउट इनपुट डिवाइसेस। और फिर दूसरे जैसे हमारी कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कर्म करते हैं, हाथ पैर गुदा, है ना, जनेंद्रियां, इसके अलावा जो है वाणी। तो ये पॉइंट है कि वैसे ही कंप्यूटर में भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि स्कैनर, प्रिंटर। तो इस बॉडी को कंपेयर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, तो इंद्रिया तो हो गई आउटपुट इनपुट डिवाइस, हमारी बुद्धि हो गई क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिसीजन लेने का काम करती है बुद्धि। और तीसरी जो है वो हमारा ब्रेन। ब्रेन मतलब ये हम जो देखते हैं ये फिजिकल। तो बुद्धि क्या है? जो राइट और रॉन्ग डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है। एक होता है मन। मन को मैंने बताया था जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी रहती है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी रहती है, कभी कभी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज करते हैं। तो मन क्या है? ये हार्ड डिस्क की तरह है, इसमें पुराने जन्मों के संस्कार, पुराने जन्मों के हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती, ऐसे संस्कार, ऐसी इच्छाएं हैं जो, इसको कंपेयर किया गया हार्ड डिस्क से। मन जो है हार्ड डिस्क की तरह है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे जैसे किसी हार्ड डिस्क में कई बार वायरस लग जाता है, तो उस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस डालना पड़ता है ना। जैसे भी मैंने एंटीवायरस डलवाया है कंप्यूटर के अंदर, तो 1 साल का पैकेज आता है एंटीवायरस का, है ना, 600 ₹650 लगते हैं, 1 साल का प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी कई, हमारे जो है मन के अंदर बहुत सारे वायरसेस हैं। कौन कौन से? काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, ये सारे ये जो है वायरसेस हैं। इनको खत्म करने के लिए एंटीवायरस डालना पड़ेगा। और एंटीवायरस क्या है? हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा। बोलिए सब लोग, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे 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 हरे। हरे हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे राम, हरे हरे राम राम। राम राम, राम 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 राम। राम हरे हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे। तो इसको बोलते हैं एंटीवायरस। अब बस सबसे बड़ी खास बात क्या है कि एंटीवायरस का ये, इसका इसका जैसे, ये इसका पैसा नहीं लगता है इस एंटीवायरस का, ये नेट पे आपको फ्री मिल जाएगा, कोई भी आपको कहीं भी मिल जाएगा एंटीवायरस। तो इसको बस डालो सिस्टम के अंदर और फिर इसको अपडेट करना है रोज चैंटिंग करके। तो एंटीवायरस जो है ये क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। इससे काम क्रोध मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या, है ना, ये जो है लोभ, इनसे छुटकारा मिलता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैंने बताया था हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमारी कॉन्शियसनेस को प्योर बनाना,
चेतना को शुद्ध करना, और ये होता है हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के द्वारा। ये मैंने पिछली बार बताया था। फिर मैंने बताया था चूंकि मन है, और ये जो अपनी चेतना को शुद्ध करना, अपने विचारों को शुद्ध करना, ये केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, जानवरों के जीवन में ये संभव नहीं है। जानवर लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते कि वो सत्संग सुनने आए, वो गीता का उपदेश सुनने आए। जानवर लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते कि वो चैंटिंग करेंगे, है ना। तो पॉइंट ये है कि हमको क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन हमको मिला है जो बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा बताते हैं 84 लाख योनियों में 80 लाख योनियों के बाद जो है मनुष्य को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसलिए ये बड़ा दुर्लभ है। हालांकि है छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में हम क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार जब तक कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क को नहीं डालेंगे तब तक उसमें से वायरस नहीं निकलेगा, उसी प्रकार से जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे मनुष्य शरीर में तो जब तक मनुष्य शरीर नहीं रहेगा हमारे पास, तब तक हम अपनी चेतना को भी शुद्ध नहीं कर सकते। आप समझे। तो मैं यही बता रहा था आप लोगों को बेसिकली कि हार्ड डिस्क को अगर आप कार में लगाओगे, कहीं और लगाओगे, तो उसमें से एंटीवायरस स्कैनिंग नहीं होगा। वैसे ही मनुष्य जीवन के अंदर ही हम सत्संग का लाभ उठा सकते हैं, अपने अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, है ना। इसलिए जो है सत्संग, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली कि जैसे हम सपना देखते हैं, माइंड का रोल बताया था कि माइंड जो है हमारा, एक तो ग्रॉस बॉडी होता है जो 5 तत्वों से बना है, एक सटल बॉडी होता है, मन, अहंकार और बुद्धि। तो एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, और एक होता है स्थूल शरीर जिसके अंदर 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, लाइक दैट। आप समझे। तो ये जो है, इसके अंदर मैंने बताया था कि जब किसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने पे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका जो स्थूल शरीर होता है वो वहीं रह जाता है। स्थूल शरीर मतलब ये जो बाहर हम देखते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि से जो बना हुआ शरीर है, ये यहीं रह जाता है। आप समझ गए। और आत्मा जो है शरीर छोड़ देती है, और शरीर छोड़ के आत्मा जो है स्थूल शरीर छोड़ती है, पर उसके पास सूक्ष्म शरीर रहता है, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। अब जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या है, तो ये शॉर्ट में बताऊंगा मैं, बाकी आप पुराने लेक्चर सुन सकते हैं यूट्यूब से। स्थूल शरीर होता है जो बाहर का, जो आप मेरे को देख रहे हैं, है ना, ये स्किन देख रहे हैं, ये सब स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो होता है मन, बुद्धि, अहंकार का। जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो अपना स्थूल शरीर छोड़ता है, ये बाहरी, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर जो होता है वो उसी के साथ रहता है, आत्मा के साथ में। और जो सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं होती हैं, मन की जो इच्छाएं होती हैं, उसी के हिसाब से हमको अगला शरीर मिलता है। अगर किसी की इच्छा है कि मैं जो है, किसी की इच्छा है बहुत मांस खाने की, तो उसको अगला शरीर मिलेगा शेर का। अगर किसी की इच्छा है जो है सोने की खूब, तो उसको पोलर बियर का शरीर मिलेगा, पोलर बियर। अगर किसी को जो है कोई बहुत ज्यादा एक्सपोजर करता है अपने बॉडी पार्ट्स का, तो उसको पेड़ बनाने, भगवान बोलते हैं पेड़ बन जाओ, पेड़ बनो। पेड़ तो है वो नंगा ही खड़ा रहता है। तो इस प्रकार से बताया गया है। अगर किसी को जो है, आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, मतलब पॉइंट ये है। तो हमारी इच्छाओं से हमारा नेक्स्ट बॉडी तैयार होता है। आप समझ रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं, ये कपड़े हैं वास्तव में, टेलर का शॉप है, और इन कपड़ों को कौन सिलता है, प्रकृति। और हम क्या हैं, हम जब किसी का कपड़ा फटने वाला होता है तो अपना दूसरा कपड़ा सिलवा लेता है। तो हम ये जो जीवन जी रहे हैं, हमारे काम करने के तरीके से, हमारे कार्यों से हमारा अगला शरीर बनता है। अब पॉइंट ये था, रीइंकार्नेशन कैसे पिक्चर में आता है कि जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, फिर भी हम देखते हैं कि उसके कुछ पुराने संस्कार रहते हैं, है ना। तो उसको कैसे समझाएंगे, उसको ऐसा समझा सकते हैं, एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, फिर भी उसको पुराने संस्कार उसको याद रहते हैं। इसका कारण है कुछ दोनों शरीर के बीच में जब ट्रांसफर होती है आत्मा, तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज रहती है जो बदलती नहीं है। वो क्या है, सूक्ष्म शरीर। जैसे कि मैंने बताया, आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर जाता है,
आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर जाता है, आप समझ रहे हैं। तो आत्मा के साथ जब सूक्ष्म शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर में सब कुछ स्टोर होता है। जैसे हार्ड डिस्क के लिए मैंने बताया, सूक्ष्म शरीर में विशेषकर मन होता है। तो मन में जो है पुराने सारा डेटा स्टोर होता है पिछले जन्म को। तो फिर ये जो है पॉइंट ये है कि दूसरे शरीर जो हमको मिलता है वो हमारी इच्छाओं के कारण, हमारे कर्मों के कारण हमको प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं। तो ये मैंने पिछली बार बताया था, और मैंने बताया था कि हमारा जो जीवन है ये भी सपने के समान है। सपने के समान कैसे है कि कि हमको कुछ समय ही रहना है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मान लीजिए 100 साल मैक्सिमम। ये तो मुश्किल है ना। तो ड्रीम में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनको सच मान लेते हैं। ड्रीम में कोई राजा बन जाता है ना। ड्रीम उसको आता है कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन गया हूँ, लाइक दैट। उसी प्रकार से पॉइंट ये है कि वो होता ड्रीम ही है। जब आप जागते हैं तो आपको पता लगता है कि मैं कोई करोड़पति नहीं बना हूँ, है ना, मैं तो नॉर्मल व्यक्ति हूँ। तो वैसे ही क्या है, इस हमारे 60, 70, 80 साल हमको रहना है धरती पे, ये भी बेसिकली देखा जाए तो क्या है, ड्रीम है ना। ये परमानेंट नहीं है। कुछ समय हम यहाँ रहते हैं फिर चले जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं। तो इसको कंपेयर किया गया है ड्रीम से, है ना, क्योंकि ड्रीम से जब व्यक्ति जागता है तो देखता है कुछ भी नहीं है है ना। तो ये मैं पॉइंट बताया था पिछली बार कि ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस किया था। तो इसलिए जब हम मान लीजिए हम लोग भी मरेंगे और नेक्स्ट शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, तो अभी जो हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार है, मन के अंदर जो हमारे संस्कार हैं, यदि वो बुरे संस्कार हैं तो हमको वैसा ही अगला शरीर मिलेगा। अगर हमने अपनी चेतना को शुद्ध किया हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, भगवत गीता भागवतम पढ़ के, भक्तों का संग करके, तो क्या होगा, ये डिजायर्स जो है ये बदल जाएंगे, है ना। अगर हमने ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप सब जानते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी इच्छाओं को बदलें हम, गंदी इच्छाओं से अच्छी इच्छाएं करें, इंद्रिय तृप्ति से भगवान की सेवा करें, भोग वृत्ति से त्याग वृत्ति डेवलप करें। आप समझ गए। तो हमारी इच्छाओं के हिसाब से ही हमको अगला शरीर मिलता है। सब कुछ रोल है हमारी इच्छाओं का। और एक शरीर से दूसरे शरीर में वही आत्मा जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जो होता है वो उसके साथ रहता है। तो सूक्ष्म शरीर में सब चीजें रहती हैं। इसलिए हम अगले, आप देखेंगे कुछ लोगों को अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में भी नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें सारा डेटा होता है। तो ये मैंने बताया था। तो मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब ये नहीं कि जो है संसार से मुक्ति मिल जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से। असली मुक्ति का मतलब है जब हम अपनी असली स्थिति के अंदर रहते हैं, जब हम अपनी असली स्थिति के अंदर स्थित हो जाते हैं, इसी को बताया गया मुक्ति। मुक्ति हित्वा, है ना, अन्य रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का वास्तविक मतलब क्या है? ये जानना कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, विशेषकर भगवान के संबंध में। आप समझ रहे हैं मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है ये जानना कि मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूँ, दास दासानुदास, और भगवान की सेवा करना, इसी को बोलते हैं मुक्ति, है ना। मुक्ति के लिए ऐसा नहीं कि हमको मरना पड़ेगा, हमको कौन से प्लेनेट पे जन्म मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्ति का मतलब है आप इस जगत में रह के भी मुक्त रह सकते हैं अगर आप भगवान की सेवा करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें पिछली बार डिस्कस हुआ था। मेरे को आप 2 मिनट दीजिए, गिव मी 2 मिनट्स। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो ये जब पिछली बार हमने डिस्कस किया था, रीइंकार्नेशन जब होता है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारी आत्मा जाती है और हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है, और उसी को बोलते हैं रीइंकार्नेशन। इसलिए पॉइंट ये था कि यदि हम अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करें, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करें भगवान के भक्ति के द्वारा, तो हमको जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकता है, या अगला जन्म जो हमको मिलेगा वो अच्छा मिल सकता है ना। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे जो हम पिछली बार रीडिंग कर रहे थे।
आप में से जिसका रीडिंग बड़ा अच्छा है वो पढ़ सकते हैं, है ना। स्लो पढ़ना है, स्पीड स्लो होना चाहिए और थोड़ा लाउड होना चाहिए। यस, हु विल रीड? कौन पढ़ेंगे? ये मर्सिडीज वाला मैंने एग्जांपल बता दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसको कर लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। स्नैपशॉट ऑफ ओनली बॉडीली कॉन्शियसनेस, कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम, पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? ये स्नैपशॉट ऑफ बॉडीली कॉन्शियसनेस। Snapshot of only body consciousness. Underline the words that boys are conscious about. Wave underline the words that girls are conscious about. Encircle the words that both boys and girls are conscious about presenting oneself. Wave and encircle the words that a devotee of God should be conscious about. तो ये एक एक्टिविटी हमको करना है, हाँ, और एक्टिविटी में क्या करना है कि ऐसे जो है लड़के किन चीज़ों के लिए कॉन्शियस रहते हैं, लड़कियां किन चीज़ों के लिए कॉन्शियस रहती हैं, लड़के लड़कियां जो है खुद को प्रेजेंट करते हैं तो किन चीज़ों के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, और भगवान का भक्त किन चीज़ों के लिए कॉन्शियस रहता है। ये चारों चीज़ें पहचाननी है। तो अगर लड़कों के लिए यहाँ पर बता रखा है, अंडरलाइन करना है सिंपल, तो आप वैसे ही बता दीजिएगा ओरली। यस, सबको जो है उत्तर देना है, ये बेसिकली एक्टिविटी है। तो जो है बारी बारी से, एक मिनट। हाँ, मुझे पता कैसे लगेगा कि उत्तर कौन देने वाला, क्योंकि ये तो डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, ठीक है, आप लोग कंबाइन करके बता सकते हैं। रिवोक शूज, लड़के boys. Girls and boys both. यस। लिपस्टिक, Girl. Girls Girls. only. आजकल बॉयज भी लगा। नेल पॉलिश, Girls. Girls. बॉयज नहीं लगाते। प्रभु जी नहीं लगाते। सही में? लगाते हैं प्रभु जी बहुत कहीं कहीं। बहुत पहले लगाई थी प्रभु जी। नहीं, आजकल के जो लड़के हैं वो लगाते हैं। फ्रेंच बियर, Boys. Boys, boys. अम्ब्रेलास कलर, both Both. ओके। इंटेलिजेंट, Both. both ये सिगार, both Boys. Boys. And girls also. Girls. रिस्पेक्टेबल, both Both. आईब्रोज, both Girls. बहुत मॉडेस्ट लुक, both Both. कलर ऑफ ड्रेस, बहुत Both. बेल्ट, both बहुत ग्लैमरस, both Girls. Decent. Girls too much. Both. गर्ल्स प्लीजिंग अपीयरेंस, Both. यंग लुक, Both. Both. Girls and boys. बहुत रिच लुक, both Girls and rich boys. mustache, boys Boys. बॉयज ओके। डॉग, both Both. कार मॉडल, both Both. हेयर स्टाइल, both Both. Both. मेकअप, Girls. बहुत both लवेबल, बहुत सैंडल, girls गर्ल्स मोबाइल मॉडल, both बहुत है इसमें से। एक्चुअली इंटेलिजेंट जो है ना, वो डिवोटी के लिए है Intelligent. प्रभु जी। हाँ, डिवोटी के लिए आ सकता है। इंटेलिजेंट जो है डिवोटी के लिए आ सकता है। दूसरा रेस्पेक्टेबल, Obey devotee. Also for devotee. इट मे और मे नॉट कम फॉर डिवोटी, बट इंटेलिजेंट तो जो है
ये आ सकता है, क्योंकि डिवोटी का एक भी नहीं आता, सारे ही जो है गर्ल्स बॉयज लाइक दैट, है ना। तो पॉइंट ये है, ये एक्सरसाइज क्यों करवाई, क्योंकि हम देखिए कॉन्शियसनेस हमारा क्या रहता है, उसी के लिए एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप को शरीर से जुड़ी हुई चीजों से आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग जब हम सोचते हैं हम ब्रांडेड चीजें पहनते हैं तो ही मैं अच्छा होता हूँ, जब मैं ब्रांडेड नहीं पहनूंगा तो मैं अच्छा नहीं होऊंगा। तो ये हमारी कॉन्शियसनेस को बताता है ना, बॉडीली कॉन्शियसनेस। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट कैसे कनेक्ट हुआ था, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई व्यक्ति अपने आप को शारीरिक स्तर पे देखता है, कोई सोचता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। इसको बोलते हैं कंडीशनड, बद्ध जीवन, है ना। जिसमें मैंने मर्सिडीज का उदाहरण दिया था पिछली बार, वो उन्होंने बताया भी था प्रभु जी ने। ठीक है, यहाँ से पढ़िए। Have you seen how much time people spend in decorating their hair? They apply varieties of fragrant oils and shampoos to keep it smooth, shining, and attractive. But if by mistake one hair falls into the food while cooking and you happen to get it in your lunch plate, how do you feel? Disgusted, isn't it? When our nails are connected to our body, we put so many types of nail polishes to make them look attractive. But when the same nails are cut off from the hand or foot, they go straight into the dustbin. Thus, the hair or the nails assume importance only as long as they are connected to the body. Similarly, the body has its importance only as long as the soul is present in it. When the soul is in the body, the relatives of that person try to save his body at all costs. But the moment the soul leaves the body, the relatives start worrying about how to get rid of the body as soon as possible because it starts stinking intolerably. In fact, the Zen Buddhists meditate on the wholeness of corpse to remember the horrible condition of the material body without the soul. तो कितना सुंदर उदाहरण दिया है ना। यंग एज में क्या होता है, यंग एज में क्या होता है, आप देखते हैं ना, बाल बनाने में लोग कितना समय है ना यूटिलाइज करते हैं, बालों को जेल लगाते हैं, स्पाइक्स खड़े कर लेते हैं ऐसे। इसलिए हमारा टेंशन नहीं है, ना रहेगा बाल, ना रहेगा कोई हेयर स्टाइल। इसलिए हमारा एक ही हेयर स्टाइल है कि हमारा कोई हेयर स्टाइल नहीं है, बाल ही नहीं है तो हेयर स्टाइल है ही नहीं। कितना टेंशन फ्री है बताइए, कितना समय बचता है कांच के सामने से। बाकी लोग जो है वो हेयर स्टाइल के चक्कर में रहते हैं, कितना परेशान होते हैं, उसको सेट करवाओ, ये करवाओ, है ना। इसलिए वो बाल नहीं रखते थे, आजकल क्लीन, है ना। आप समझ पा रहे हैं, बालों को जो है मल से कंपेयर किया गया, पता है आपको, बाल जो है वो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, बालों को मल से कंपेयर किया जाता है। मल मतलब स्टूल, आप समझ पा रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। इसलिए जब बाल कोई छोटे छोटे रखता है या मुंडन करवाता है तो उसके चेहरे पे तेज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाल जो इसका सारा तेज ले लेते हैं, इसलिए। और दूसरा, जिस बालों से लोगों की आसक्ति होती है, इसलिए हमारे ये होता है कि वैष्णव कल्चर में हम लोग बाल नहीं रखते, मुंडन करवाते हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि बाल जो है जब वो भोजन में गिरता है, जब वही बाल हमारे शरीर पे होता है तो हम उसको जेल लगाते हैं, शैम्पू से धोते हैं। कितने प्रकार के शैम्पू हैं, पैंटीन और भी जो है अनेक प्रकार के शैम्पू आते हैं, कितने महंगे महंगे शैम्पू आते हैं, है ना। फिर कलर भी करते हैं कई बार, है ना, अलग अलग प्रकार के कलर्स करते हैं और जेल लगाते हैं। कितना ध्यान रखते हैं ना बालों का, उसको धोते भी हैं, आंवला शिकाकाई के अंदर धोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति, वही बाल, जब ये कितना ख्याल रखते हैं, वही बाल अगर खाने में गिर जाए तो क्या होता है यही तो एक्सपीरियंस है ना हमारे को। उस बाल को निकाल के फेंक देते हैं और डिस्गस्टिंग लगता है, अरे छी बाल गिर गया। वही नाखून पे नेल पॉलिश लगाते हैं,
है ना, और पता नहीं क्या क्या हजार तरह की चीजें होती है, पेडिग्री, पता नहीं क्या क्या होता है, क्या वैसा कुछ होता है, नाम होता है, तो ज्यादा डिटेल मुझे पता नहीं। कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी आप साधु हो या स्वादु हो, तो पॉइंट ये है कि मुझे मैं ज्यादा पता नहीं मुझे, लेकिन वही जब नाखून होता है, वो जब गिर जाता है भोजन के अंदर, तो फिर क्या रिस्पॉन्स आता है, हम खाते भी नहीं है उसको। तो पॉइंट है कि जब तक वो बाल हमारे शरीर से कनेक्टेड थे, जब तक वो नाखून हमारे शरीर से कनेक्टेड थे, उसकी वैल्यू थी। जैसे ही वो हमारे शरीर से डिस्कनेक्ट हो गए, उसकी वैल्यू खत्म। उसी प्रकार से जब तक शरीर के अंदर आत्मा रहता है तभी उसका वैल्यू है, तभी उसका दाम है भैया, तभी उसको जो है सब लोग ध्यान रखते हैं, पूछते हैं, है ना। एक घटना याद है मेरे को, असली की घटना है। बेंगलोर के अंदर एक नया नया विवाह हुआ था एक दंपत्ति का, पति पत्नी थे, पति पत्नी से बहुत प्रेम करता था, है ना। तो उसमें फिर क्या हुआ कि वो पति जो था आईटी इंजीनियर था शायद, तो बहुत हार्डवर्क करता था, दोनों का रिलेशन भी अच्छा था। किसी कारण से जो है पति का मृत्यु हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ हुआ। पत्नी बड़ी परेशान हो गई, दुखी भी थी। अब वो पति पत्नी देखिए प्रेम करते एक दूसरे से, पति की मृत्यु हो गई तो उसका डेड बॉडी घर पे ही रखा था। अब पत्नी जो है उसको देख के उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही, पत्नी को। पत्नी ने फोन किया मॉर्टेज वाले जगह पे, बोले इसको लेके जाओ, है ना, मैं नहीं चाहती इसको मेरे पास में रखना, लेके जाओ। तो ये सच्चाई है इस जगत की, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस जगत की सच्चाई है। हमारे यहाँ पर कई प्रकार के इसको बोलते हैं फ्यूनरल राइट्स होते हैं। हम लोग भी कभी कभी जो है जाते हैं, कोई व्यक्ति अगर हमारे से कनेक्टेड होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर वाले हमको बुलाते हैं कीर्तन करने के लिए, कीर्तन करते हैं, हम थोड़ा गीता में से बताते हैं। तो एक बार मैं किसी के फ्यूनरल राइट में गया था, पूरा पूरा कंप्लीट फ्यूनरल राइट अटेंड किया था, अंतिम संस्कार अटेंड किया था। तो मैं देखा कि कैसे शरीर को जलाते हैं, मतलब जिस शरीर को जिंदगी भर आप जो है तेल पॉलिश लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पोतते हैं, मेकअप से पोतते हैं, वो शरीर को कितना खिलाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, 70 साल 80 साल, और फिर उस शरीर का पता है लास्ट में क्या होता है, मैंने देखा बड़े गौर से। अगर आप लोग ने भी कोई अंतिम संस्कार अटेंड किया होगा तो आपको पता लगेगा, उसमें शरीर को पहले तो लकड़ियों के बीच में रखते हैं और उस पर घी लगाते हैं पूरे शरीर पे, और वो दिखने में अजीब सा हो जाता है क्योंकि आत्मा तो होता नहीं है, और पूरा शरीर कैसा लगता है जैसे एकदम डेड ही होता है, शरीर तो हमेशा डेड होता है। फिर जो है उस शरीर को आग लगाते हैं, कई तो मुखाग्नि देते हैं, मुंह के अंदर आग ठूस देते हैं, और फिर वो शरीर जलता है। इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए वो सीन कैसा है, होता है, मैंने देखा है, उसको बता रहा हूँ। जिस शरीर को जिंदगी भर हम केयर करते हैं, उस शरीर को अंत में जलता है वो शरीर है। और जो हमको बोलते हैं ना, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, आप समझ पा रहे हैं, वही शरीर को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो ये सच्चाई है इस जगत की, आप समझ पा रहे हैं, ये इस जगत की सच्चाई है, और ये हमारे साथ भी होना एक दिन। तो पॉइंट ये है, क्या है, इसलिए जो है हमको शरीर से ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। शरीर तो है जैसा है, शरीर से ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आत्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर से, शरीर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आत्मा जो है वो शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम शरीर के लिए भोजन करते हैं, पर आत्मा के लिए क्या करते हैं, आत्मा के लिए भोजन क्या है, चैंटिंग हरे कृष्णा और रीडिंग गीता, एसोसिएटिंग विद साधुज। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए जो जैन मुनि होते हैं, सॉरी ये जैन जो बुद्धिस्ट, इसमें बता रखे हैं बुद्धिस्ट जो होते हैं, जैन बुद्धिस्ट, ये जो है विशेष प्रकार के बुद्धिस्ट होते हैं, ये जैन नहीं है, JAIN, जैन नहीं है, ये जैन है, जैन बुद्धिस्ट। ये क्या करते हैं, शरीर के नश्वर, शरीर नश्वर है उस पर विचार करते हैं। शरीर के अंदर मल मूत्र भरा हुआ है, देखिए ये मल मूत्र, हम लोग सुबह स्टूल पास करते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है, अरे ये इतना गंदगी है ना, और ये गंदगी कहाँ से निकला है, कभी सोचते हैं, ये गंदगी हमारे अंदर ही होता है। जब हमारे अंदर होता है तो हम इससे नफरत नहीं करते,
लेकिन जब स्टूल पास करते हैं तो नफरत होता है। अब आप सोचिए शरीर में क्या भरा हुआ है, शरीर में पूरा गंदगी भरा हुआ है। जिस शरीर से हम इतने आकर्षित होते हैं उसमें है क्या? मल भरा हुआ है, मूत्र भरा हुआ है ना, हड्डी भरी हुई है, फ्लैश, ब्लड, ये चीज है। कितना गंदा शरीर में आप कुछ भी डालो गंदगी ही बाहर निकलती है ना। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। इस शरीर में कुछ भी डालोगे गंदगी बाहर निकलेगी। तो ये शरीर जो है, शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मा। इसलिए जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं उन वो आत्मा की तरफ ज्यादा ध्यान, शरीर का भी केयर करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं शरीर का केयर नहीं करते, लेकिन आत्मा के लिए भी कार्य करने चाहिए, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा रहता है। भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गीता में दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। आत्मा कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी, शरीर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है जब तक आत्मा है भैया तब तक शरीर का वैल्यू है, समझ लीजिए। तो हम किससे आकर्षित होते हैं? शरीर से। लेकिन वास्तव में आनंद का स्रोत क्या है? आत्मा। आकर्षण का स्रोत क्या है? आत्मा, है ना। एक बार एक लड़का था, आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। एक बार एक लड़का था, मैं आईआईटी जाता था, आईआईटी जोधपुर, हमारे यहाँ जोधपुर में आईआईटी है, तो मैं वहाँ टीचिंग करने जाता था। एक लड़का आया, मैं काउंसलिंग करता था उसकी, तो बोला कि सर बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने कहा क्यों? बोले सर जो है बहुत ज्यादा काम परेशान करता है ना। बोल रहा था कि वो मैं जो है मैं अपोजिट सेक्स को देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत कामुक विचार आते हैं। तो मैंने कहा, मैंने उसको बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया जो कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा था। मैंने कहा देखो, जब आप अपोजिट सेक्स को देखते हो, स्त्री को देखते हो, तो आपके मन में काम भावना आता है, ठीक है ना। मैंने बोला आपको ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में आप मुझे एक चीज बताओ, जो है जैसे हम आकर्षित होते हैं, मैंने उसको बताया अपोजिट सेक्स से। अगर मान लीजिए वही अपोजिट सेक्स जो है आपके सामने हो और उसकी आत्मा को निकाल दो आप, उसका डेड बॉडी हो, उस अपोजिट सेक्स का डेड बॉडी आपके सामने पड़ा हो, तो क्या आप आकर्षित होगे उससे? आप क्या उससे आकर्षित होगे? उसका शरीर आपके सामने है, डेड बॉडी। तो बोला नहीं सर। मैंने कहा क्यों? बोले सर वो तो मर चुका है। तो मैंने बोला किसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे? अगर आप शरीर की तरफ आकर्षित हो रहे थे तो शरीर तो अभी भी आपके सामने है, एंजॉय करो उसको। बोले नहीं नहीं सर ये तो डेड बॉडी है। इसका मतलब मैंने उसको बताया कि आप आत्मा से आकर्षित हो रहे थे वास्तव में। शरीर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आकर्षित करता है। शरीर तो क्या है, शरीर से गंदगी निकलते हैं, गंध है शरीर। शरीर जो है वो क्या है, गंदी चीजों से भरा हुआ है। और किसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं? आत्मा की तरफ। पर हमको ये अज्ञान के कारण पता नहीं होता। आत्मा आनंद का स्रोत है, आत्मा ज्ञान का स्रोत है, आत्मा शाश्वत होता है, सच्चिदानंद। और इसी से हम आकर्षित होते हैं, लेकिन मूर्ख बना दिए जाते हैं। उसको मैंने बताया तो उसने बोला कि सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस प्रकार से शरीर का वैल्यू तभी है ना। ये जो भी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जो भी दिखती हैं, ये केवल तब तक दिखती हैं जब तक इनका शरीर जो है आत्मा है। आत्मा निकाल दो तब खत्म, कोई मतलब नहीं। इसलिए जो है आत्मा जो होती है वो शरीर के अंदर जो है स्रोत है सब चीजों का। और आत्मा से ही हम लोग आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा जो है कृष्ण का अंश है। इसलिए जो है हम आत्मा से आकर्षित होते हैं। आपको समझ में आया? हाँ ना तो बोल दिया करो। आप लोग हाँ ना नहीं बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यस और नो बोल जी दिया प्रभु जी करेंगे। समझ में आया। यस जी। प्रभु जी। हाँ, वरना मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सो गए, है ना। सोना नहीं है। यस। आगे कौन पढ़ेंगे? कोई दूसरे डिवोटी जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। यस, कौन पढ़ेंगे आगे? हु विल रीड? मैं क्या पढ़ता वो हूँ कोई प्रभु नहीं जी। पढ़ना चाहता?
हाँ पढ़ो ना। इल्यूजन ड्यू टू द, ये वाला पढ़ना है ना प्रभु जी, इल्यूजन ड्यू टू, हाँ ये वाला पढ़ना। illusion due to the subtle body सटल बोल activity सकते हैं इसको, time सटल सटल। subtle। हाँ ठीक है प्रभु जी, sorry। Here below are given 6 examples of illustration to show how the elements of subtle body, the mind, the intelligence, and the false ego interact and how they can affect our spiritual and material life. The teacher can give it 6 groups of students who can present what they read and understood in 2 to 5 minutes. Item 2, 5, and 6 have to shown like a skit with necessary characters who can convey the theme. The students taking role as mind, intelligence, ego, etc. would have a strip with the name written either on their chest or on their head like a cricket cap. The most important thing is to clearly portray how every living person is actually a soul covered by subtle body, eh, consisting of mind and intelligence, which undergo a tug of war. 5 minute preparation plus 5 minute item presentation time. आपको समझ में आया ये एक्टिविटी? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ग्रुप बनाने वाले हैं। ये एक्टिविटी करेंगे अभी। इसमें वैसे ड्रामा भी करते हैं हम लोग, लेकिन ड्रामा तो इंटरनेट पे कैसे होगा, हो तो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी समय थोड़ा ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, छः ग्रुप बनाएंगे, है ना। तो यस, 6 ग्रुप हमको बनाने हैं, फिर ये सभी के लिए आपको एक्टिविटी मिलेगा। तो अरुण प्रभु कितने डिवोटीज हैं? 1 2, हिमांशु को हटा, अगर हटा दे, मुझे हटा दे, मुझे मिला के 6 डिवोटीज। तो हम 6 ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना। 2 डिवोटीज के ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ग्रुप? ग्रुप बनाने का सिंपल तरीका है क्या, हमको काउंटिंग करनी है, ठीक है। काउंटिंग करेंगे, लेकिन उसमें तो दूसरा सिस्टम होगा। यस, कैसे बनाए 6 ग्रुप बताइए। वी हैव टू मेक 6 ग्रुप, 2 डिवोटीज के ग्रुप बनाने। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप अपने अकॉर्डिंग नाम ले लीजिए, दो कोई भी। ओके, तो अब मैं बनाऊंगा तो फिर समस्या होगा। तो हिमांशु प्रभु, जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं अपने लिए एक नाम ले लूं? हाँ आप देख लीजिए किसके साथ जाना है। मैं धर्मेंद्र प्रभु जी के साथ रहूंगा, धर्मेंद्र प्रभु जी। ठीक है, तो कौन कौन साथ में है? रितेश प्रभु और धर्मेंद्र प्रभु। जी प्रभु जी। यस, और ग्रुप। तो एक काम करते हैं, रितेश प्रभु और धर्मेंद्र प्रभु, आप जी दोनों का प्रभु जी। ग्रुप, ठीक है ना। जी 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 दूसरा जी। जो है, ये इन्होंने 1-1 लिख लिया, बहुत अच्छा है, तो इन दोनों ग्रुप हो गया। और 2-2 लिख सकते हैं। कौन नेक्स्ट, कौन है, कौन रहेंगे साथ में, फटाफट। ठीक है, मैं वैसे ही कर देता हूँ, हिमांशु प्रभु और रितेश प्रभु। सर रितेश प्रभु तो हो गया ना, हिमांशु प्रभु और सुरेश प्रभु, ठीक है, क्लियर। और जो है शशि रेखा माता जी और नीलू माता जी, आप दोनों का ग्रुप है। आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है। और इसके अलावा है अरुण कुमार प्रभु, कमलेश प्रभु, इनका ग्रुप है। और एक हो गया, आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं उसके हिसाब से, 3-3, यस गुड। अरुण कुमार प्रभु, कमलेश प्रभु 4th, और महेश कुमार
प्रभु और संतोष कुमार प्रभु। ठीक है ना, ये कितने हो गए? 5 हो गए। सुरेश प्रभु और आपका कौन सा नंबर था? एक्चुअली मैं भूल गया। प्रभु जी पता नहीं, मेरे को 1 नंबर पे आ रहा है मोबाइल में तो। सुरेश और हिमांशु 2 नंबर, सुरेश और अच्छा, हिमांशु। 2। ओके शशि रेखा माता जी, नीलू ओके माता ओके। जी 3, अरुण प्रभु ये कमलेश प्रभु ये 4, महेश प्रभु और संतोष प्रभु ये 5, और मैं हूँ 6ठा। ठीक है ना, तो ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं, आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक लेना है सबको, और फिर क्या है, इसको पढ़ना है और फिर इसमें प्रेजेंटेशन देना है। दिख रहा है आपको? 6 एक्टिविटीज है। अब आपको थोड़ा मैं बड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि दिखेगा, ज्यादा छोटे में भी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करता हूँ। तो पहला तो ये है, आपको ऐसे करता हूँ, मैं ये शीट अपलोड कर देता हूँ, आप लोग 5 मिनट का टाइम लीजिए, इसको पढ़िए, इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है ना, वापिस मैं आपको बता देता हूँ एक्टिविटी क्या है। यहाँ पर 6 सिंपल इलस्ट्रेशन दे रखे हैं कि जो मन बुद्धि अहंकार है, जो सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, कैसे मन बुद्धि अहंकार आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे इनके इंटरेक्शन से हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में जो है फर्क पड़ता है। तो ये क्या करना है, 6 लोगों को ये एक्टिविटी देनी है। हमारे 6 ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है ना, और इसको जो है बेसिकली 5 मिनट आपको लेना है प्रिपरेशन के लिए। इसको पढ़िए, इसको समझिए और इसको फिर प्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट किन का ग्रुप है आपके लिए? सिंगिंग कंपटीशन वाला है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको उस पर डाल भी देता हूँ, सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप किन का है? उनके लिए सिंगिंग कंपटीशन। ठीक है, आपने नंबरिंग कर लिया ना? हाँ प्रभु जी, मैंने डाल दिया है, सबके नंबरिंग कर दी है। गुड गुड, क्योंकि मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, है ना, मेरे वाला। हाँ तो हाँ। अब मैं आपको जो है, ये फर्स्ट ग्रुप का एक्टिविटी है, इसको फर्स्ट ग्रुप को इसको पढ़ना है। 1 मिनट, यस 1 मिनट, है ना, ये थोड़ा डिस्प्ले नहीं हो रहा, जस्ट ये फर्स्ट ग्रुप का मैंने डाल दिया है। ये फर्स्ट ग्रुप का है, इसको पढ़ना है, इसको प्रेजेंट करना है, इसको समझाना है कि मन बुद्धि अहंकार कैसे इंटरेक्शन करते हैं। तो आप फर्स्ट ग्रुप पढ़ लीजिए, दिख रहा है आपको? आपको साइलेंटली पढ़ना है, पहले आप लोग पढ़िए, फिर प्रेजेंट करेंगे, उस समय प्रेजेंट करना। अब मैं दूसरा ग्रुप का एक्टिविटी डाल रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, क्योंकि ये अगर मैं आपको डिस्प्ले करूंगा तो ये दिखेगा नहीं सबको। दिख रहा है आपको? दूसरे ग्रुप का भी एक्टिविटी डाल दिया मैंने। जी प्रभु जी। हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। एक ये एकेडमिक्स वाला हो गया, विक्टर 18 चैप्टर। ओके, तो ये यहाँ पर है accompanied endeavors. Similarly, all endeavors will be accompanied by some degree of imperfection. Okay. Yes, ये जो है ये पूरा नहीं था, तो मैं अभी सेकंड वाला था, ये पूरा नहीं आया, तो मैं इसको जो बचा हुआ पार्ट है वो भेज रहा हूँ अभी। ये सेकंड वाला पूरा हो जाएगा फिर। ये पूरा बचा हुआ पार्ट है, ये सेकंड का हो गया। अब थर्ड वाले ग्रुप के लिए जो है, उनका टाइटल है क्रॉसिंग द रोड। पहला टाइटल था सिंगिंग कंपटीशन, दूसरा था एकेडमिक सक्सेस वर्सेस सुसाइड, तीसरा जो है क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करना। तो इसको पहले डालता हूं मैं, फिर हम आगे चर्चा करें। सबको समझ में आ रहा है ना? जी प्रभु जी। ये क्रॉसिंग द रोड है, ये तीसरे वालों का।
इसको पढ़ना है आपको, हर ग्रुप को जो मिला है, और फिर उसको प्रेजेंट करना है 5 मिनट, ग्रुप प्रेजेंटेशन। ये आ गया आपका ये आपका थर्ड आ गया, क्रॉसिंग द रोड। फोर्थ है व्हाई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इन यूथ, जवानी में भक्ति क्यों करें। ये जो है फोर्थ टॉपिक है, इसको भी मैं डालता हूँ। ठीक है ना। प्रभु ये कहाँ पे पढ़ना है? हाँ, मतलब ये जो मैंने आपको भेजा है ना, ये आप पढ़ पा रहे हैं ना, जो मैंने वो चैट में भेजा है। या प्रभु जी हम एक काम भी कर सकते हैं, हमने मतलब स्टडी मटेरियल document- भेजा है सबको। हाँ, तो आप एक काम कर, मैं यहाँ पर भी अपलोड कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो हाँ। आप ही कैसे, इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप लोगों को टाइम भी लग जाएगा। तो मैं ये जो है ये आपको भेज रहा हूँ, अभी इसी पे अपलोड कर रहा हूँ, इसको पढ़िए आप। ये जो डॉक्यूमेंट है आज वाला हमें, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एक्टिविटी है, इसको आप खोल लीजिए। आई एम जस्ट अपलोडिंग इट। और इसमें से जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को वो एक्टिविटी करना है। आपको समझ में आया ना? इसमें 6 चीजें हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अपलोड कर दिया, इसको यहाँ पर ही अपलोड हो रहा है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को खोलिए, हाउ रीइंकार्नेशन इज रेलिवेंट, ये अपलोड हो चुका है। ठीक है ना, अपलोड कर दिया गया, इसको डाउनलोड कीजिए। और इसमें फर्स्ट 4 आप लोग पढ़िए, और फिफ्थ जो है, सॉरी, पहले 5 आप लोग पढ़िए, छठा जो है वो मेरे लिए। 5 मिनट लीजिए आप, 5 मिनट लीजिए। 6:42 हुआ है अभी, तो हम 6:50 पे मिलते हैं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए। ठीक है ना। इसको पढ़ के फिर आपको प्रेजेंटेशन देना है 5 मिनट में। 5 मिनट में प्रभु जी वो टाइम भी ओवर हो जाएगा जब तक है। तो ठीक है, जब दोबारा जुड़ जाएंगे तब तक आप इसको पढ़ लीजिए। प्रभु जी कहाँ क्या आया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया मेरे पास तो। जो चैट नहीं, में ये आपने आप, भेजे हैं, हाँ, जो चैट में चैट में आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो 3 तक ही तो है वो। नहीं, इस चैट में मैंने डॉक्यूमेंट भी भेजी, एक पीडीएफ भेजी। पूरा कहाँ से फाइल है निकलेगा मेरे इसमें। को कुछ पता, कहाँ से आएगा डॉक्यूमेंट्स में? इसको ये दिख डाउनलोड रहा है करना है आपको? प्रभु जी। ये डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें है ना पीडीएफ है, आपके पीडीएफ है। आप किस में चला रहे हो, मोबाइल में चला रहे हो, लैपटॉप पे? मोबाइल में। हाँ, तो मोबाइल में थोड़ा समस्या हो सकता है। आपका कौन सा ग्रुप नंबर है? 5th। ठीक है हाँ, ना। तो बाकी सबको कोई दिक्कत आ रहा है इसमें? नहीं प्रभु जी, हो गया डाउन। किसी को कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? और किसी को दिक्कत आ रहा है कुछ? सबको समझ में आ गया आपका टास्क? जी प्रभु जी। ओके, आप लोग का प्रेजेंटेशन तैयार है? जी प्रभु जी पढ़ लिया। कुछ बक लोग तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे। जिस बात का डर था वही हुआ लगता है। यस प्रभु जी, ये तैयार है। ओके, तो पहले फर्स्ट ग्रुप, यस प्रभु जी तैयार है। आपके साथ में कौन थे? मिस्टर रितेश प्रभु जी। ऐसा रितेश। तो आप थोड़ा प्रेजेंटेशन दीजिए। वीडियो चला सकते हैं आप दोनों, आप लोग का दर्शन तो कराइए। जी प्रभु जी। हाँ, यस रितेश प्रभु। प्रभु जी वीडियो ऑन नहीं कर सकता अभी, थोड़ा सा इश्यू है। ओके, ठीक है, बताइए आप लोग का क्या थीम था, क्या समझ में आया आपको? प्रभु जी हमारा थीम था सिंगिंग कंपटीशन का। अच्छा, उसके माध्यम से क्या बताएं? तो उसके माध्यम से मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे मतलब यहाँ पर स्ट्राइव है हमारे बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस के बीच। तो यहाँ पर जैसे कंपटीशन के लिए, सिंगिंग कंपटीशन के लिए बोला गया है, तो अ पर्सन हु पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग कंपटीशन, तो है क्या कि जैसे जैसे कंपटीशन को ज्वाइन करने का उसका टाइम आता है, तो मतलब अ ग्रेट स्ट्रगल इज गोइंग ऑन बिटवीन हिज इंटेलिजेंस एंड माइंड, वो चलने लगता है उसके दिमाग में।
तो होता क्या है कि जैसे वो पार्टिसिपेट करने के लिए चांस आता है उसका, तो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है कि उसका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो होता अच्छा, क्या है कि वो फियर, रितेश को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ 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 जी प्रभु जी। तो होता क्या है कि उस कंफ्यूजन में जो माइंड है वो थोड़ा सा मतलब स्केयर्ड हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो भयभीत होने की वजह से एक कॉन्फिडेंस है वो लूज करता है वहाँ पर। तो लूज करने की वजह से होता क्या है कि उसके मन में कंपटीशन को लूज करने की भावना आती है। वो ये सोचता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो मैं कैसे इन्हें फेस करूंगा। उसी जगह इंटेलिजेंस अगर हमारा माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है तो वो क्या करता है कि माइंड को कंट्रोल करने की वजह से उसको इनकरेज करता है कि अगर आप बाथरूम में बैठ करके आराम से गा सकते हो तो हम इन लोगों के सामने भी बड़े आराम से गा सकते हैं। तो अगर माइंड हमारा इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा होता है तो हो सकता है कि हम वहाँ पर कंपटीशन को लूज कर दें। लेकिन अगर हमारा इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है तो हम डेफिनेटली कंपटीशन को जीत लेंगे। अच्छा रितेश प्रभु, इससे क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि हमारा मन बहुत चंचल है। हम कोई भी काम अगर करने जा रहे होते हैं, हमारा मन को कंफ्यूज करता है कि पहले हमें हमारे अंदर एक फॉल्स ईगो आ जाएगा कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। बट थोड़ी देर बाद हमारे मन में आता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, इतने लोगों के सामने मैं कैसे करूँ। तो ये हमारे माइंड और इंटेलिजेंस के बीच जो फाइट चलती रहती है, इंटेलिजेंस हमें इंकरेज करता रहता है कि नहीं यार तुम इस काम को कर सकते हो, अगर तुम इस काम को अकेले कर रहे हो तो सबके सामने भी कर सकते हो। बट माइंड हमें वही डिस्करेज करता रहता है कि नहीं तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो ये दोनों के बीच फाइट चलती रहती है हमारी। एक्चुअली प्रभु जी ये भी है कि इसका जो मतलब पूरा एनालॉजी जो है वो ये है कि जैसे ग्रॉस बॉडी है तो ग्रॉस बॉडी को हमारे सेंसर्स कंट्रोल करते हैं और सेंसर्स को हमारा जो है मन कंट्रोल करता है और मन को इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है। तो इंटेलिजेंस अगर हमारा स्ट्रांग है तो हम किसी भी चीज को बड़ी आसानी से फाइट कर सकते हैं। हाँ तो सही बताया। सटल बॉडी, देखिए सूक्ष्म शरीर जो है वो भले ही दिखता नहीं है लेकिन ग्रॉस बॉडी को कंट्रोल करता है। बहुत सुंदर बताया। ग्रॉस बॉडी जो 5 इंद्रियां है ना, स्थूल सॉरी ये कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, इनको कंट्रोल करता है मन, और मन को कंट्रोल करता है बुद्धि, बुद्धि को कंट्रोल करता है सोल। सोल सबसे ऊपर है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है, उल्टा हो रहा है। जैसे इस कारण से क्या होता है, अगर माइंड हावी होता है तो हम सोच समझ के विचार नहीं करते, इमोशंस में आके डिसीजन लेते हैं। अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है तो हम लॉजिकली विचार करते हैं। तो बेसिकली सटल बॉडी का कितना बड़ा रोल है देखिए आप। ये सटल बॉडी का पावर देखिए आप। सटल बॉडी के हिसाब से सब चीजें होती है, ये बताया यहाँ। यस, दूसरा एक्टिविटी, दूसरा ग्रुप। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। दूसरा ग्रुप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सुरेश प्रभु आपका है ना सेकंड हाँ नंबर? प्रभु जी। हाँ जी जी प्रभु जी, सेकंड नंबर सुरेश प्रभु और हमारा है। हाँ प्रभु जी हमारा टॉपिक था एक्चुअली में एकेडमिक सक्सेस वर्सेस सुसाइड। इसके अंदर बेसिकली प्रभु जी 2 लोगों की कन्वर्सेशन है, राम और श्याम की। तो ये बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा एक थर्ड फ्रेंड था विक्टर नाम से, तो उसने पॉन्ड में जाके सुसाइड कर लिया। तो इसके बारे बताया जा रहा है, श्याम बोल रहा है कि इसके अंदर मतलब 3 साल तक वो एकेडमिक टॉपर रहा था बीटेक के अंदर, लेकिन लास्ट ईयर के अंदर उसके 2 पेपर्स के अंदर वो फेल हो गया था, जिस वजह से उसने सुसाइड कर ली। तो वो ऐसे राम ऐसे बोलते हैं कि फिर एक्चुअली उसको अपने फैमिली और फ्रेंड से मतलब बहुत ज्यादा उसके पेरेंट्स को और उसके फ्रेंड्स को उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, ये कारण हो सकता है सुसाइड का। और शाम बोलता है कि उसके सामने मतलब नेम और फेम था कि मैं बहुत बड़ा टॉपर हूँ, इस वजह से मैं मतलब सुसाइड मैं वो जो गोल था मेरा अचीव नहीं कर पाया, इस वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो फिर इन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है कि राम और श्याम के बीच में, आई आल्सो हेard that a success is not a medals won, कि मतलब
कि एक्चुअलिटी के अंदर कि लाइफ के अंदर अगर किसी भी पार्ट के अंदर अगर आप फेल हो गए, इट्स नॉट मीन कि आप सुसाइड कमिट कर लो। छोटी छोटी बात के ऊपर सुसाइड कर लो, क्योंकि एग्जाम्स वो नेक्स्ट ईयर भी दे सकता था, और आगे अगले जो नेक्स्ट एग्जाम्स थे उसके अंदर भी वो जो अच्छे ग्रेड्स थे वो प्राप्त कर सकता था। और ये कोई कारण नहीं होता कि किसी भी वजह से अगर लाइफ के अंदर अगर छोटे छोटे फेलियर्स आ जाएं, उसकी वजह से कोई भी सुसाइड कमिट कर ले। तो इसके अंदर फिर श्याम ऐसे बोलता है कि 18 भगवत गीता के 18 चैप्टर के का कोट करता है कि कृष्णा, you create the fire, smoke is also accompanies it. Similarly, all endeavors we make will be accompanied by. सुरेश प्रभु भी कुछ बोलना चाहेंगे? सुरेश प्रभु जी प्रभु जी। आपका रियलाइजेशन जबरदस्त था आज, कुछ बताना चाहोगे आप? हाँ प्रभु जी, इसमें ऐसा बताया गया है कि वो दो दोस्त रहते हैं राम श्याम, तो अपने तीसरे फ्रेंड की बारे में बोलते हैं कि वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, तो उसके 3 साल तक तो वो टॉपर रहता है, बट चौथे ईयर के अंदर उसके 2 के अंदर बैग लग जाती है, तो वो इस चीज को सहन नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से वो तालाब में जाके सुसाइड कर लेता है। तो राम बोलता है कि श्याम बोलता है कि उसके मतलब उसके माता पिता को उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, और वो सोचता है कि अपने परिवार को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इस वजह से वो सुसाइड कर लेता है। बट उसको जीवन का सच्चा ज्ञान नहीं होता है, वो इसी चीज को सोचता है कि एक वस्तु है और ये अपने जीवन का सक्सेस है। अगर उसको इस भगवद गीता का उसको ज्ञान होता कि ये एक मतलब वस्तु के समान ही मान के चलो इसको, अगर उसको भगवद गीता ज्ञान होता तो उसको जीवन का सच्चा महत्व उसको पता रहता है, और वो अपने माता पिता मतलब वो बड़े का आदर और भगवान की सेवा भाव करता, भक्ति करता, तो देखो उसको अब जीवन मैं का समझ सही गया। मतलब बता जब रहता हम है उसका। आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जब भी प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो हमको छोटे कम शब्दों में एक्सप्लेन करने से क्या है ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि समय इतना मिलता नहीं है। तो जैसे आपने बताया वो तो ठीक है, हमको ऐसा बताना चाहिए कि प्रभु जी माइंड और इंटेलिजेंस में हमेशा बैटल होता है। माइंड अपनी बात मनवाना चाहता है, डिसीजन मेकर इंटेलिजेंस है, तो हम देखते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू कि माइंड और इंटेलिजेंस जो है दोनों के अंदर कांस्टेंट एक लड़ाई होती है। मन अपनी बात मनवाना चाहता है और बुद्धि अपना आर्गुमेंट रखती है। इससे पता लगता है कि मन और इंटेलिजेंस में हमेशा लड़ाई होती है। आप समझ पा रहे हैं? आप जो बता रहे हैं जी वो प्रभु सही है, जी। लेकिन वो बहुत लंबा है, हमारे पास इतना समय नहीं होता, छोटे में प्रेजेंट करते हैं। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि हमारा मन और बुद्धि जो है कैसे गेम खेलते हैं हमारे साथ, इससे पता लग सकता है। तीसरा किनका है? अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली सटल बॉडी का रोल क्या होता है। सटल बॉडी में मन बुद्धि अहंकार कैसे गेम खेलते हैं हमारे साथ में, सटल बॉडी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पावरफुल है ग्रॉस बॉडी से। तीसरा एक्टिविटी था कौन कौन तीसरा ग्रुप में कौन थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं थी थर्ड ग्रुप में। और शशि रेखा माता भी आपके साथ में थी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ हमारा जो था उसका टॉपिक था क्रॉस द रोड। तो उसमें क्या है कि हमारा माइंड और हमारी जो बुद्धि है ना, उन दोनों, जैसे हम सड़क पे होते हैं और हमें सड़क क्रॉस करना होता है, तो हम अगर अपने मन से सोचते हैं तो इमीडिएट हम सड़क क्रॉस कर लेते हैं, ना लेफ्ट देखते ना राइट। और अगर हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो फिर हम लेफ्ट और राइट देखते हैं, और हम सोचते हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या तो हमारा, क्योंकि अगर हम व्हीकल पे हो तो हम सामने वाले को इफेक्ट करेंगे, और अगर हम व्हीकल पे नहीं है तो सामने वाला मुझे इफेक्ट करेगा। तो हमें हमेशा बुद्धि से सोचना चाहिए, ताकि ना तो सामने वाले को हार्म हो और ना ही मुझे। हाँ, तो तो यहाँ मुझे पर मैं भी यही वही, समझ पाई। हाँ यहाँ पर भी यही है कि हम वेट नहीं करना चाहते, तुरंत रोड क्रॉस करना चाहते हैं। कई बार तुरंत के चक्कर में एक्सीडेंट भी हो जाता है। यहाँ ही बताया गया है अगर बुद्धि से काम लेंगे, बुद्धि तो बोलती है धैर्य रखो, व्हीकल्स आ रहे हैं, मन बोलता है इतना वेट कौन करेगा, तुरंत क्रॉस करो। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं मन बुद्धि का लड़ाई हो रहा है। और चौथा एक्टिविटी, महेश जी आपके पार्टनर तो है नहीं? है ना प्रभु यस, जी? कमलेश जी कहाँ हैं? गए अभी तो थे हाँ, कमलेश। आप बताइए, अकेले बता रहे हैं।
प्रभु जी मैंने वैसे तो मेरे को पीडीएफ मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, छोटा सा प्रयास करता हूँ, कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। नहीं, पर वो फोटो देख लिया था ना आपने? नहीं देखा मैंने प्रभु जी कुछ भी। ओ, जैसे हाँ। इंटेलिजेंस और ईगो से रिलेटेड ही कुछ था। तो जैसे कोई भी बड़ा साइंटिस्ट होता है तो उसकी जैसे कोई भी अचीवमेंट होती है तो उसको देखकर हम ये कहते हैं ये वाह क्या कर यार रहे ये हो? क्या आदमी है, इसने तो। क्या प्रभु जी? कुछ नहीं, आप बताइए। जैसे कोई बड़ा साइंटिस्ट होता है, कोई भी बड़ा अचीवमेंट करता है, कोई भी इन्वेंशन करता है, कोई भी बड़ा आविष्कार करता है, तो हम देखते हैं कि वाह यार क्या बुद्धि है अभी कर इसमें, रही इसने तो प्लेन को हवा में उड़ा दिया। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा जगह वो ये जगह सोचेगा सीधा हो कि रहा है। धर्मेंद्र को आप थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा। ये व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है, इतनी बुद्धि है इसमें कि इसने प्लेन को ही हवा में उड़ा दिया। तो वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा जिसने ये ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सभी को हवा में उड़ा दिया। और ईगो के बारे में प्रभु जी आप जैसे ईगो हमें कैसे फंसाता है। ईगो हमें जैसे कभी कभी हमें लगता है कुछ कुछ भी करते हैं तो कि हम ही श्रेष्ठ हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति छोटे से मतलब सम्मान की भी अपेक्षा करता है कि भाई सामने वाला मुझे सम्मान दे दे थोड़ा सा, तो ये भी एक ईगो का ही रूप है। लेकिन हमारी जो बुद्धि होती है इसको समझ नहीं पाती और इसी के अंदर धीरे धीरे करके हम फंसते चले जाते हैं कि सम्मान सम्मान सम्मान। ठीक है। हमने जो चर्चा करना था वो था कि आध्यात्मिक जीवन यंग एज में क्यों फॉलो करें। ये आपको मिला था, लेकिन आपको ये मिल नहीं पाया। तो जैसे मैं बता देता हूँ, फॉल्स ईगो क्या सोचता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, और मन बोलता है ये समय है एंजॉय करने का, पूरा जगत एंजॉय कर रहा है ना। मैं कोई अकेला थोड़ी गलत काम कर रहा हूँ, और भी तो लोग गलत काम कर रहे हैं। मेरे पास अभी 60 साल और हैं, तो 60 साल है बूढ़े होने में, मरने में। मैं क्यों अभी भक्ति करूं, मैं क्यों साधु बनूं। इंटेलिजेंस बोलता है नहीं नहीं, किसने देखा है आगे का जीवन, कभी भी मृत्यु आ सकती है ना। कितने सारे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ये इंटेलिजेंस बोल रही है। कितने सारे लोग जो होते हैं वो हार्ट प्रॉब्लम से मर जाते हैं, कैंसर से मर जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अब ये बुद्धि बोल रही है कि अब साधु संग मिला है, सत्संग मिला है, तो सत्संग कर लो, ये अपॉर्चुनिटी जो है छूट जाएगी, ये मौका चला जाएगा, है ना। तो और जब कोई व्यक्ति जब ये बुद्धि बता रही है कि जब तुम मरोगे, आत्मा बाहर निकलेगा, तो तुमको अपने किए हुए कर्मों का उत्तर देना पड़ेगा भगवान को, है ना। तो ये सब जो है बुद्धि बोलता है, आप समझ गए। तो बुद्धि बोलता है अभी भक्ति कर लो, अभी भक्ति कर लोगे आध्यात्मिक रूप से अमीर बन जाओगे, और साथ साथ में अपने भौतिक जो है ड्यूटीज को भी फुलफिल करोगे। तो ये जो है आर्ग्यूमेंट होता है, मन कुछ और बोलता है, ईगो कुछ और बोलती है, और बुद्धि कुछ और बोलती है ना। तो पॉइंट यही है, इस एक्टिविटी से हम यही देख रहे हैं अल्टीमेटली कि जो मन है, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों अलग अलग चीज है। ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, मन बुद्धि अहंकार। तो मन तो सॉफ्टवेयर की तरह हो गया, मन डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन बुद्धि लेती है, मन तो केवल ऑप्शन देता है, और बुद्धि हो गया वो डिसीजन लेता है। और तीसरा है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या है बेसिकली, फॉल्स ईगो जो है, फॉल्स ईगो और मन बुद्धि अहंकार ये सब जो है आप ऐसा मान सकते हैं फंक्शनली एक ही है। टेक्निकल थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फंक्शनली एक ही है। तो जो फॉल्स ईगो है वो हमको शरीर से एक रूप दिखाता है, शरीर से आइडेंटिफाई कराता है। तो सारी प्रॉब्लम्स का कारण कौन है, हमारा फॉल्स ईगो, अहंकार। अहंकार के कारण आत्मा जो है वो शरीर से अपने आप को एक मानता है, और फिर सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए बताया ताकि हम देख सके कि क्या हमारे साथ प्रैक्टिकली होता है। बुद्धि कुछ और बोलती है, मन कुछ और बोलता है ना। तो हम उसमें फंसे रह जाते हैं। इसलिए हमको अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना चाहिए। कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, चैंटिंग करके, और गीता पढ़ के, और सत्संग करके। इससे हमारी आध्यात्मिक बुद्धि स्ट्रांग होती है, और हम मन को मना कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। गौर आरती भी शुरू हो गया है, तो हिमांशु प्रभु आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक माला जप कर लीजिए। सब भक्त लोग हिमांशु प्रभु के साथ एक माला जप कर लेंगे। मेरा जो है अभी एक इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट है,
ठीक है, तो आज प्रश्न उत्तर जी नहीं हो प्रभु पाएगा, जी। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। ठीक है, आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको पूछना। कल बलराम जयंती है, अगर आप लोगों के लिए संभव हो, कल बलराम जी भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई है उनका जन्मदिन है, तो हम लोग सब फास्टिंग करेंगे। अगर आपके लिए संभव हो तो आप जो है 12 बजे तक फास्ट कर सकते हैं, और उसके बाद एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। और जितना अधिक हो कल जप कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं, गीता सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। बलराम जी से जब प्रार्थना करते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े, तो हमको बड़ा स्ट्रेंथ मिलता है। सारा आध्यात्मिक बल कौन प्रदान करते हैं? बलराम जी। तो कल बहुत स्पेशल दिन है, अगर हम कृपा चाहेंगे कृपा मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। तो आप चैंटिंग कर लीजिएगा, है ना, हिमांशु के साथ। हरे कृष्ण।